सोचिए, अगर एक आम सी दिखने वाली एक चाय वाली असल में एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर निकले और सामने खड़ा थानेदार उसकी पहचान से पूरी तरह अनजान हो, क्या होगा जब उस अफसर की आंखों से जमीनी हकीकत का कड़वा सच सामने आए। ये कहानी है दिव्या वर्मा की, एक ऐसी महिला अधिकारी की जिसने अपनी वर्दी उतारकर एक मामूली चाय वाली का रूप अपनाया ताकि सच का सामना किया जा सके। लेकिन जब सत्ता के नशे में चूर थानेदार ने उसे थप्पड़ मार दिया तो जो हुआ उसने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना। यह कहानी उन दिनों की है जब दिव्या वर्मा एक तेज तर्रार और निष्ठावान आईपीएस अधिकारी थीं। उनका काम ही उनकी पूजा थी और उनके लिए उनका कर्तव्य सर्वोपरि था। वह हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि कानून का पालन सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी हो। एक दिन उनके मन में एक विचार आया जो उन्हें भीतर तक बेचैन कर गया। क्यों ना आज थानेदार सुरेश चौहान की कार्यप्रणाली का पता लगाया जाए। क्या वह वाकई अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा है या सिर्फ वर्दी की आड़ में रौब झाड़ रहा है। दिव्या जानती थी कि अगर वह अपनी असली पहचान में जाती तो सब कुछ दिखावा होगा। असली सच्चाई जानने के लिए उन्हें खुद उस दुनिया में उतरना होगा जहां आम लोग पुलिस से रूबरू होते हैं। उन्होंने एक बेहद साधारण महिला का वेश धारण किया। एक पुरानी सूती साड़ी, चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं, बस एक आम महिला का रूप। उन्होंने प्रताप नगर के चहल पहल वाले बाजार में एक चाय की छोटी दुकान लगाई। उनका मकसद साफ था, बिना किसी पहचान के जमीनी स्तर पर पुलिस के व्यवहार का अनुभव करना। वह मुख्य बाजार मार्ग के किनारे अपनी चाय की छोटी सी स्टॉल पर बैठी थीं। सुबह की भागदौड़ में लोग चाय पीने आते और दिव्या सबकी बातें सुनती, उनके हाव भाव देखती। धूप सिर पर थी और रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष उनकी आंखों में झलक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे किसी आम चाय बेचने वाली की आंखों में होता है। तभी एक चमचमाती सरकारी जीप पास से गुजरी। उसमें से था थानेदार सुरेश चौहान, अपनी वर्दी के रौब में चूर। उसकी नजर दिव्या पर पड़ी, लेकिन उसने उसे सिर्फ एक और मामूली चाय वाली समझा। उसके चेहरे पर एक हल्की अहंकारी मुस्कान आई, जैसे वह अपनी शक्ति का मजा ले रहा हो। पर दिव्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी नजरें बस उसकी हर हरकत को भांप रही थीं। दिव्या की बेरुखी सुरेश चौहान को खल गई। उसे आदत थी कि लोग उसे देखकर सिर झुकाते थे। गाड़ी से उतरकर वह सीधा दिव्या के पास आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी रौब थी जो सत्ता के नशे से पैदा होती है। ओए, तुम कौन हो? यहां किसकी इजाजत से बैठी है? उसने रूखे धमकाने वाले स्वर में पूछा। दिव्या ने शांति से पर दृढ़ता से जवाब दिया, मैं एक चाय वाली हूं साहब, रोज यहीं आकर अपना गुजारा करती हूं। थानेदार का स्वर और तेज हो गया। उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन था। यहां चाय बेचने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरा इलाका है, जो मैं कहूंगा वही होगा। चल हटा अपनी दुकान यहां से। दिव्या ने उसे टोकते हुए कहा, आप अपनी हद में रहकर बात करें और अपनी ड्यूटी पर ध्यान दें। यह सार्वजनिक मार्ग है और मुझे यहां व्यापार करने का पूरा अधिकार है। उनकी आवाज में भले ही नरमी थी, पर शब्दों में एक आईपीएस अधिकारी का विश्वास था। सुरेश चौहान के अहंकार को गहरा धक्का लगा। एक मामूली चाय वाली उसे उपदेश दे रही थी। तुम्हें मुझसे क्या मतलब? यहां मेरा राज चलता है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अगर ज्यादा जुबान चलाएगी तो यहीं से उठाकर अंदर कर दूंगा। वह अब पूरी तरह से अपनी दबंगई पर उतर आया था। उसकी वर्दी का रौब उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। दिव्या का धैर्य टूट रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक थानेदार नहीं बल्कि एक बेलगाम अधिकारी है। उन्होंने दृढ़ता से सुरेश चौहान को एक जोरदार धक्का दिया और उसे वहां से जाने के लिए कहा, अपनी हद में रहो वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। थानेदार का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसे जिंदगी में कभी किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल किया और दिव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से आसपास के कुछ लोग भी सकते में आ गए, लेकिन डर के मारे किसी ने आवाज नहीं उठाई। दिव्या को गहरा सदमा लगा। उनके गाल पर हाथ रखते हुए उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था,
यह कानून के अपमान का थप्पड़ था, आम जनता पर एक अत्याचार था। वह समझ गई कि सुरेश चौहान का व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गया था और अब उसे सबक सिखाना निहायत जरूरी था। आपको इसका परिणाम भुगतना होगा, सुरेश चौहान, दिव्या ने ठंडे पर कड़क लहजे में कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। सुरेश चौहान ने उसकी बात पर जोर से ठाका लगाया। तुम क्या कर लोगी? तुम्हारी औकात क्या है? एक मामूली चाय वाली। जा जा अपना काम कर, यहां मेरा राज चलता है। उसकी हंसी में अहंकार और उपहास था। दिव्या ने उसकी धमकियों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने शांति से अपना स्मार्टफोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वह हमेशा से सावधान थीं और इस पूरी घटना को उन्होंने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कैद कर लिया था। हर अपशब्द, हर धमकी और थप्पड़ की पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब वह इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, थानेदार सुरेश चौहान, दिव्या ने कहा। उनकी आवाज में अब एक पुलिस अधिकारी की गंभीरता थी, जो वर्दी में न होते हुए भी अपने पद का पूरा मान रखती थी। सुरेश चौहान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यह चाय वाली कोई मामूली औरत नहीं थी, लेकिन अभी भी वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसकी अकड़ बाकी थी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। दिव्या ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गईं। वह जानती थीं कि अब इस मामले को शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाने का समय आ गया है। उन्होंने तुरंत अपने उच्च अधिकारी डीआईजी राघवेंद्र सिंह से संपर्क किया। राघवेंद्र सिंह अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। दिव्या ने उनसे मिलने का समय लिया और सारी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने राघवेंद्र सिंह के सामने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की। राघवेंद्र सिंह ने ध्यान से पूरी बात सुनी। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक पुलिस अधिकारी का ऐसा व्यवहार, खासकर एक महिला के प्रति, उन्हें बर्दाश्त नहीं था। दिव्या, हम इस मामले को बहुत गंभीरता से लेंगे। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, यह पुलिस बल की गरिमा पर हमला है। थानेदार सुरेश चौहान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिकॉर्डिंग देखने के बाद राघवेंद्र सिंह का गुस्सा और बढ़ गया। यह व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह हमारे विभाग के नियमों के खिलाफ है। हम उसे तुरंत निलंबित करेंगे और उसके खिलाफ एक विस्तृत विभागीय जांच शुरू करेंगे। दिव्या ने डीआईजी राघवेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया और कहा, सर, मैं बस इतना चाहती हूं कि इस मामले में न्याय हो। सुरेश चौहान को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी अपनी वर्दी का ऐसा दुरुपयोग न करे। डीआईजी राघवेंद्र सिंह ने दिव्या को आश्वासन दिया कि वह न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने तुरंत सुरेश चौहान को निलंबित करने के आदेश जारी किए और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। पूरे पुलिस महकमे में यह खबर आग की तरह फैल गई और सुरेश चौहान के सहयोगी भी हैरान रह गए। जब सुरेश चौहान को पता चला कि उसके खिलाफ विभागीय जांच और साथ ही आपराधिक मामला भी शुरू हो गया है, तो वह बुरी तरह घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। सब उससे दूरी बनाए हुए थे। उसने तुरंत अपने वकील श्री मेहता से संपर्क किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे इस मामले में बचाना होगा सर। मेरी नौकरी और इज्जत दोनों दांव पर हैं। श्री मेहता ने कहा, सुरेश, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं, खासकर वह वीडियो रिकॉर्डिंग। सुरेश चौहान ने अपने वकील से मिन्नतें करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि इस मामले में मुझे छोड़ दिया जाए। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वकील ने उसे समझाया कि इस मामले में उसे कड़ी सजा हो सकती है, लेकिन वह उसके लिए अदालत में पूरी ताकत से लड़ेंगे। अदालत में सुरेश चौहान के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। दिव्या ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया और अपनी गवाही के दौरान
उन्होंने वही वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की जिसमें सुरेश चौहान द्वारा उन्हें थप्पड़ मारने और दुर्व्यवहार करने की पूरी घटना कैद थी। अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया जब जज और वहां मौजूद सभी लोगों ने वह वीडियो देखा। सुरेश चौहान के वकील ने दिव्या से जिरह करते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि सुरेश चौहान ने आपको मारा था? हो सकता है वह कोई और हो। दिव्या ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरे पास इस पूरी घटना की स्पष्ट वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैंने सुरेश चौहान को अपने गाल पर मारते हुए देखा और सुना है। उनकी वर्दी पर उनका नाम और बैज भी साफ दिखाई दे रहा है। वकील ने फिर पूछा, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसने आपको क्यों मारा था? शायद आपने ही उसे उकसाया हो। दिव्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे पता है कि उसने मुझे मारा था क्योंकि मैंने उनसे अपनी ड्यूटी के बारे में पूछा था और उन्हें गलत काम करने से रोका था। सुरेश चौहान का व्यवहार पहले से ही बहुत खराब हो गया था और यह थप्पड़ उनकी बेलगाम सत्ता और अहंकार का नतीजा था। अदालत ने सुरेश चौहान से पूछा, थानेदार सुरेश चौहान, आपको क्या कहना है? आपने दिव्या वर्मा को क्यों मारा था? सुरेश चौहान ने पहले तो इनकार करने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने पुख्ता थे कि वह झूठ नहीं बोल सका। उसने लड़खड़ाती आवाज में स्वीकार किया, हां, मैंने दिव्या को मारा था। वह मुझे परेशान कर रही थी और मैंने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहा था। मैं गुस्से में था। अदालत ने सुरेश चौहान की बात सुनी, लेकिन कहा, आपके खिलाफ पुख्ता सबूत जमा हो गए हैं जिसमें आपकी अपनी स्वीकारोक्ति और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। आपको अपना पक्ष साबित करना होगा कि आप निर्दोष हैं। सुरेश चौहान के वकील ने कहा कि वे अपने मुवक्किल का बचाव करेंगे और अपना पक्ष साबित करेंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। कुछ दिनों बाद अदालत ने अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। अदालत कक्ष में भारी भीड़ थी। जज ने कहा, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि थानेदार सुरेश चौहान को दिव्या वर्मा के साथ मारपीट करने और सरकारी पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है। उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है और उन्हें तत्काल प्रभाव से पुलिस विभाग से बर्खास्त किया जाता है। यह फैसला इसलिए भी जरूरी है ताकि पुलिस बल में अनुशासन और जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहे। सुरेश चौहान को सजा सुनाने के बाद दिव्या ने गहरी राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। उन्होंने कहा, आज न्याय हुआ है और सुरेश चौहान को उसके किए की सजा मिली है। यह सजा सिर्फ सुरेश चौहान के लिए नहीं, बल्कि उन सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। सुरेश चौहान ने अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। उसने कहा, मुझे लगता है कि अदालत ने फैसला सोच समझकर नहीं लिया है और मैं अपनी सजा के खिलाफ अपील करना चाहता हूं। उच्च न्यायालय में सुरेश चौहान की अपील पर सुनवाई हुई। उसके वकील ने दलील दी कि सुरेश चौहान को गलत तरीके से फंसाया गया है और उसे छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन उच्च न्यायालय ने सुरेश चौहान के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा, सुरेश चौहान के खिलाफ पूरे सबूत हैं और हमें लगता है कि निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से सही और न्याय संगत है। अपील खारिज की जाती है। उच्च न्यायालय से भी झटका लगने के बाद सुरेश चौहान ने अपनी सजा को स्वीकार कर लिया और जेल में अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हो गया। दिव्या वर्मा की यह कहानी ईमानदारी, साहस और न्याय की जीत का प्रतीक बन गई। यह कहानी पुलिस बल में ईमानदारी और निष्पक्षता के महत्व को दर्शाती है और यह भी कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, अपने साहस और दृढ़ संकल्प से अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है और उसे हरा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है? उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।